वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समेत बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजकल की जो बच्चियां हैं 20-15 साल से ऊपर के अंदर आपको समस्या समझ में आ रही होगी। पीरियड से रेगुलर होने लग गए, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग गया, शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, बच्चियां खाना नहीं खाती हैं, शरीर कमज़ोर है, अंदर से खोखला होता जा रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने वीडियोज़ बनाई हैं। बच्चों में ये दिक्कत ना आए इसके लिए तुरंत व्हाट्सएप नंबर वाक्षी का जो है वो संपर्क करिए। ये हमारे लिए सच में अलार्मिंग सिचुएशन है। बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, हमारे स्टोर में आते हैं, हम माता पिता से पूछते हैं इसको क्या खिला रहे हो। इसके लिए एक चीज़ ऐसी बताओ, मैं आपको बताऊं, भ्रम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप जिससे भी मिलो, जिसके यहाँ बच्चा जो है अभी शिशु है और शिशु से लेके वो बच्चे की 21 साल तक की उम्र है, खुद से भी यही प्रश्न पूछे, मित्रों से भी यही पूछे कि भाई सुबह से शाम तक तुम इस बच्चे को एक चीज़ बताओ ऐसी खिला रहे हो जिसके ऊपर तुम्हें गर्व की अनुभूति हो। भाई मैं अपने बच्चे को ये खिलाता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे का शरीर मजबूत है। पहले गांव में जाते थे तो पूछते थे ना, हाँ भाई बच्चों के लिए क्या है, कह रहा है भाई साहब देसी गाय का दूध पी रहा है, देसी गाय का घी खा रहा है, भाई साहब मेवे खा रहा है दबा के मेरा बच्चा। क्या बात कर रहे हो, अरे गाजर का बिल्कुल जूस सामने निकलवाते हैं, दबा के पीता है बच्चा 2-3 लीटर। बोलते थे कि नहीं पहले लोग। आज आप ये पूछिए अपने मन से कि हमारे बच्चे सुबह से शाम तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो ले रहे हैं जिसके ऊपर आपको गर्व की अनुभूति हो। अब दिल पे हाथ रखोगे तो आपको आएगा नहीं वरुण जी कुछ भी नहीं ले रहे हैं, नहीं खाते हैं ये, पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर की ज़िंदगी रह गई है, शरीर खोखले हो रहे हैं, नहीं खाते हैं ये। आप ये समझिए हम नई पीढ़ी को इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना दुर्बल कर देंगे। मेरी अभी बात हो रही थी एक मित्र से, मैं उससे ये कह रहा था कि आजकल की बच्चियाँ और बच्चे भी, रिप्रोडक्शन जो हमारी कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आईवीएफ सेंटर कैसे चल रहे हैं इतने ज़्यादा, आपको पता है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी का ख़त्म होना। सड़क किनारे जो दुर्बल, जिसको खाने को भोजन नहीं मिलता ना, वो व्यक्ति भी बच्चे पैदा कर लेता है। आप सोच रहे हो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कमज़ोर होने का मतलब क्या है, हमारे बच्चों की प्रजनन क्षमता ख़त्म होने का मतलब क्या है। कभी देखना सड़क किनारे भिखारी भी होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, दुर्बल होगा, बिल्कुल कुछ नहीं है खाने को, वो भी बच्चे पैदा करके बैठा होता है, 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं उसके। हमारे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार अगर बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ये बता रहा है कि शरीर अंदर से कितने खोखले हो चुके हैं। हमारे बच्चे गिरते हैं तो हड्डियां टूट जाती हैं और वो जोड़ने के लिए आजकल प्लेट्स लग रही हैं। मेरे पास कम से कम 8-10 केसेस हैं जो ऐसे पता चले। मतलब हल्की से गिरे हो, गिरने के बाद आप प्लेट लग गई है। पहले लोग गिरते थे, उठते थे, चल लेते थे, अभी गिरते हो तो हड्डी जोड़ने के लिए प्लेट लग रही है। सोचो हड्डियों के अंदर रह क्या गया हमारे। और बच्चियों की हालत तो और ज़्यादा ख़राब है। हर महीने जो है पीरियड्स आएंगे, शरीर के अंदर से न्यूट्रिशन सारा निकलेगा और शरीर में डाल कुछ रहे नहीं हो। कौन सा तो आयरन का सोर्स डाल रहे हो, कौन सा कैल्शियम डाल रहे हो, सब्जियां आपकी नाले की बन रही हैं, खाने के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड है। देखने के लिए हम वैभवशाली हैं, भगवान के लिए जागिए। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं कह रहा हूँ दिन में कुछ ना करो, एक चीज़ कम से कम ऐसी ज़रूर खिलाओ जिससे आपको गर्व हो कि हाँ मेरा बच्चा ये खाता है। और अगर नहीं पता तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, वीडियो पे आते हैं। ये जो 11-12 साल से ऊपर की बच्चियों को ले लो, जैसे ही प्यूबर्टी को टच करती है, इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, और आगे चलते हुए हार्मोनल इम्बैलेंसेस, शरीर में हम कुछ डाल नहीं रहे, लाइफस्टाइल इनका ख़राब है। जैसे ही बच्ची कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, डॉक्टर कह देती है बच्चे को पीसीओडी हो गया। अब ये पीसीओडी पीसीओएस क्या है, कुछ भी नहीं है, अंग्रेज़ों की बनाई वो समस्या है जिसको ना वो समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रहे हो। कोई पूछ ले कैसे हो गया जी, कैसे हो गया जी, भाई ये तो हो ही जाता है, एटियोलॉजी है, फलाना है, ये सब बताएंगे। और कुछ नहीं करना, जिसका लाइफस्टाइल अच्छा है बच्चियों का उनको नहीं होगी, जिनका लाइफस्टाइल ख़राब है उनको होगी। मेट्रोपॉलिटन में हर बच्ची को बोल देता है डॉक्टर पीसीओडी होगी। अब बचाने के कोई उपाय, नीचे डिटेल लिंक है, इसको देखिए। ये सारी चीज़ें सुबह से शाम तक का डाइट प्लान जो बच्चियों का होना चाहिए, उस डाइट प्लान को फॉलो करोगे बहुत अच्छा। इस वीडियो में मैं 3 प्रोडक्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कारगर प्रोडक्ट हैं, इनको कम से कम अपनी बच्चियों तक पहुँचाइए। तो एक वैद्य जी, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था, बहुत कम लोग हैं देश के अंदर जो अच्छी निष्ठा के साथ में अच्छे उत्पाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अगर किसी पे विश्वास करते हैं इतनी आसानी से नहीं करते। 3 महीने हो गए इनके उत्पादों की जांच करते हुए, दावा अच्छा करते हैं, लेकिन दावा करने के ऊपर केवल उत्पाद नहीं बेचा जाता। इनके उत्पाद 80 से 85% तक जितना ये दावा कर रहे हैं उतना परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। एक प्रोडक्ट इन्होंने नारी संजीवनी सिरप मंगवाया है, 2-3 बॉटल्स भी अगर बच्ची जो है ले लेती है
2 ढक्कन है सुबह, 2 ढक्कन शाम को, बच्ची ने ले लिया और बच्ची के शरीर के अंदर जो है आपको कम से कम जो प्रॉब्लम्स हैं पीसीओडी पीसीओएस की तरफ बढ़ रही है उसको रोकने में मदद करेगा। हर घर में हर बच्ची, हर महिला तक, महिलाओं के अंदर जरूर है, ये नारी संजीवनी है। बच्ची हो महिला हो किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, केवल वो जड़ी बूटियाँ जो महिला के लिए अच्छी होनी चाहिए, शरीर के लिए अच्छी होनी चाहिए, वो इन्होंने अच्छी ईमानदारी से देकर आपको दिया है, तो लेना चाहिए। 2-3 बॉटल्स में मेरी हालत अच्छी हो सकती है, हर किसी को घर में माताएं बहनों को देना चाहिए। ये है आपके सैनिटरी नैपकिन्स, मैंने वीडियो बनाई थी। आप ये सोचिए, छोटे बच्चे को देखा है डायपर में, उस डायपर में कितने केमिकल होते हैं, और जब बच्चा सुसु या पोटी कर देता है तो वो कितनी देर तक वो जो पॉइजन है, वो केमिकल्स हैं उसमें, डायपर में भी और आपके पैड्स में भी, उन केमिकल्स के साथ में जब आपका फ्लूइड टच होता है तो उसमें से इतने टॉक्सिन्स निकलते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये हाथ है मेरा, इस हाथ के ऊपर अगर मैं कोई केमिकल लगाकर पट्टी बांध दूं, केमिकल की एक लेयर लगा दूं और ऊपर से पट्टी बांध दूं और 3 घंटे तक घूमता रहूं, क्या हालत होगी मेरे इस हाथ की? और आपको क्या लगता है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये मत सोचो ये स्किन क्यों, स्किन परमिएबल है, अंदर जा रहे हैं वो केमिकल, ब्लड स्ट्रीम तक जा जाके आपको बीमार कर रहे हैं, सोचने का समय ही नहीं है। ये सैनिटरी नैपकिन्स इसलिए बनाए गए हैं, इनमें केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक कैटेगरी के हैं। बच्चियों को समझाना ज़रूरी है। कई बार बच्चियों को लगता है कि नहीं जी हल्का फुल्का, क्योंकि देखो नेचुरल है, केमिकल्स तो इसमें है नहीं, तो कई बार हल्का सा ये डर होता है कि कहीं लीकेज ना हो जाए। तो इसके लिए भी हमने जब चिंतन किया तो ये आया, आजकल के इस तरह की पैंटीज़ आती हैं जिनके अंदर जो है आपका वो रहता है, मतलब उसके बाहर जो है वो 2-3 लेयर्स रहती हैं। तो ये जब हमने चिंतन किया कि क्या हो सकता है, ये बहुत अच्छी कोशिश है। और ये महिला जो है, मैंने बताया था, इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला था इनकी गुरु को, जब इन्होंने डिज़ाइन किया था 8-10 साल पहले, और उसके बाद में इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। अब ये पहनने के बाद बच्ची लीकेज ना हो जाए, ऐसा न कुछ हो जाए, उस तरह की पैंटीज को यूज़ कर लीजिए, एक्स्ट्रा लेयर यूज़ कर लीजिए, लेकिन कम से कम केमिकल के टच से तो बचोगे आप। थोड़ी बहुत कोशिश तो हमें भी करनी होगी। हमेशा हम ये कहें कि नहीं मैन्युफैक्चर जब तक परफेक्ट नहीं बनाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता। वो फिल्म देखी थी ना आपने, पैडमैन, और अक्षय कुमार ने जो कुछ बनाया है पहले, आगे आगे हमारे बच्चों का काम है उसके अंदर जाके अनुसंधान करें और कुछ नया करें। इनोवेशन हमारे देश में कोई करता नहीं, आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये लेडी से हमारी बात हो गई, ये जितना अच्छा बना सकती थी ये बना चुकी है, अच्छा काम कर रहा है। हमारे बेनिफिशियरीज जो हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। प्लीज़ और प्लीज़ अपने बच्चों को, खासकर नई बच्चियों को समझाओ, ये केमिकल के टच में रहकर अगर वो बाज़ार वाला यूज़ कर रही है, दे विल हैव टू रिप्लेस इट वेरी फ्रिक्वेंटली, और नहीं तो भगवान के लिए ऐसे यूज़ करो जिनमें केमिकल्स ना हो। कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये आपको पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्टिक कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है ना, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं ना उसको, तो ये सारे कारण के अंदर सबसे बड़ा सैनिटरी नैपकिन्स का रोल है, रिप्लेस इट। और तीसरी चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखने में छोटी बॉटल लग रही है, इसको बोलते हैं सिद्धघृत। शतावरी जो है आपको पता है दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि है। देसी गाय के बिलोना घी में 2-2, 3-3 साल तक जब शतावरी को रखा जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है, तब जाकर शतावरी घृत बनता है। इसका 1 चम्मच घी का अगर कोई बच्ची ले ले, माता बहन ले ले, देसी गाय का दूध थोड़ा इसके साथ लेना चाहे तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी से ले ले, बहुत अच्छा है, अंदर के हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा और बच्ची में ताकत देगा। चौथी चीज़ मैंने यहाँ रखी नहीं, लेकिन हर बच्ची तक जाना जरूरी है, दैट इज़ मोरिंगा। मोरिंगा का चाहे पाउडर थोड़ा सा दाल में, सूप में डाल के पी लो। मोरिंगा प्राश हमने बनाया है, थोड़ा 1 चम्मच खा लो। मोरिंगा का वो नहीं खाना, 2 कैप्सूल खा लो। भगवान के लिए मोरिंगा इस समय हम सब के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है। ये सब्जी, दाल, आटे, चावल में जितनी कमियां हैं, इन सबको अकेला मोरिंगा पूरा कर सकता है। इस जड़ी बूटी की, इस सप्लीमेंट की ताकत को समझिए। इस कैटेगरी में बहुत आते हैं, मैं मोरिंगा का नाम ले रहा हूँ। मोरिंगा हो गया, बार्ले ग्रास हो गया, स्पिरुलिना हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, अल्फा हो गया, बहुत सारे हैं। लेकिन इन सप्लीमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने ये नेचुरल सप्लीमेंट नहीं लिए, विश्वास कीजिए, केमिकल एलोपैथिक सप्लीमेंट डॉक्टर आपको लिखेगा ही लिखेगा। और ये आप समझ लीजिए कि जो दूध से आने वाला कैल्शियम है और जो गोली से आने वाला कैल्शियम है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गोली से आने वाला कैल्शियम शरीर में पथरी भी करेगा और कैल्शियम को मजबूत देके हड्डियाँ मजबूत भी नहीं करेगा। और अगर ओरिजिनल दूध का, देसी गाय के ओरिजिनल दूध से आने वाला कैल्शियम है, वो शरीर को मजबूती प्रदान करेगा। चॉइस आपकी है। ये 3 उत्पाद इसलिए रखे हैं, हर घर में, हर बच्ची तक, हर माँ तक, हर बहन तक पहुँचने ज़रूरी हैं। वीडियो देख रहे हो,
तो स्टेप लो, आगे बढ़ो और अपने घर की माताएं बहनों को ये उपहार के रूप में दो। ये कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है उस हर गिफ्ट के लिए जो आप गिफ्ट इससे बेहतर सोच सकते हो आप देने के लिए। विश्वास कीजिए, वो अंगूठी, वो जेवर किसी काम के नहीं है। अंदरूनी रूप से माता बहन को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत वंदे मातरम।